हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ग्रामर हिंदी के व्याकरण में बच्चों बता रहा था कि हिंदी का जो व्याकरण है इसके शब्दों का विभाजन जो है व्याकरण की दृष्टि से किस तरह से किया जा सकता है। व्याकरण की दृष्टि से दो विभाग हैं, एक तो विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में पहला भाग है जिसको हम संज्ञा कहते हैं बच्चों। तो आज हम संज्ञा पाठ पढ़ेंगे। व्याकरण में संज्ञा किसे कहती है? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में आपको मालूम है जिसको संज्ञा को हम नाउन बोलते हैं। इंग्लिश में है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं बच्चों। तो अभी हिंदी में भी उसी तरह से है, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, पक्षी का हो, या किसी नदी का हो, पहाड़ का हो, पर्वत का हो, किसी प्रकार का गुण हो, किसी प्रकार का दोष हो, किसी प्रकार का भाव हो। ये सारी चीज़ों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है कि संज्ञा को अगर हम विभाजित करें तो किस तरह से इसको कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो संज्ञा के वो हम 5 भागों में बांट सकते हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों ये संज्ञा जो है के 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस तरह से हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक है क्या, और जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं, और द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, समूहवाचक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम लिया जाता है। तो पर्टिकुलर नेम होता है, कोई एक पर्टिकुलर विशेष नाम लिया जाता है, और वह किसी वस्तु का हो सकता है, किसी पक्षी का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी प्रकार के भाव हो सकते हैं। इस प्रकार से उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीना, मीना, टीना, ये सारे व्यक्ति हैं। अब पर्टिकुलर है, जिसका नाम लिया जा रहा है वो विशेष नाम लिया जा रहा है। इसी प्रकार से नदी का नाम हो सकता है गंगा, यमुना, गंडक, सोन, बेतवा, चंबल, रावी, झेलम, चिनाव, किसी भी नदी का नाम ले सकते हो। पर्वत का नाम किसी भी पर्वत का नाम ले सकते हो, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, कुर्सी, मेज, टेबल इत्यादि। तो जो भी नाम लिया जाता है उसमें विशेष नाम लिया जाता है। किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी प्राणी का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है। तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे बच्चों। अभी जैसे पिताजी ने उन दिनों प्रयाग में रहते थे, तो प्रयाग जो है एक स्थान है। तो इस स्थान को का नाम लिया जा रहा है, इसलिए प्रयाग जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। हमारा अगला पड़ाव जोधपुर था, वे जोधपुर भी स्थान है, ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु का कोई जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भवन, मंदिर, दूरबीन आदि। तो बच्चों व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का नाम लिया जाता है, लेकिन जातिवाचक में उसकी जाति का नाम लिया जाता है। जैसे
राम, श्याम, मोहन, सोहन ऐसा नाम दिया जाता है जो मैंने आपको बताया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन लड़के कह देने से पूरे लड़कों की जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। सीता, रीना, मीना, गीता, ये सब अगर कह दिया जाए तो किसी पर्टिकुलर गर्ल्स का नाम लिया जा रहा है, इसलिए ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। लेकिन लड़कियां कह दिया जाए तो ये लड़कियों में पूरी लड़कियों की जाति आ जाती है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसी तरह से गंगा, यमुना, गंडक, सोन, बेतवा, चंबल मैंने बोला, ये नदी का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी कह देना, नदी में सारी नदियाँ आ जाती हैं, ये जातिवाचक संज्ञा हुई। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक अभी आपको समझ में आ गया। अभी अगला चलते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था, दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जो भी भाव होते हैं, तो भाव एक तरह से विचार होता है, तो ये भाव प्रकट करने वाले शब्द को ही हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे चांदनी, प्रेरणा, परंपरा। चांदनी जो है एक रात होती है, चंद्रमा से सुशोभित रात को चांदनी रात बोलते हैं। तो चांदनी कह देने से ये एक तरह से भाव प्रकट हो रहा है। उसी तरह से जैसे मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न, ईमानदारी एक प्रकार का गुण है जो भाव प्रकट करता है, और ये जो है भाववाचक संज्ञा हुई। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आना ये भी एक तरह से दशा है, अवस्था है। जब किसी की ऐसी दशा आती है, ऐसी स्थिति आती है कि आंखों में आंसू आते हैं, तो इस प्रकार से कभी ये दशा प्रकट करती है, कभी किसी की भावना प्रकट करती है। तो भाव प्रकट करने वाले, दशा प्रकट करने वाले, अवस्था प्रकट करने वाले शब्द को ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला आता है बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कब इसमें किसी भी धातु, कोई भी धातु होगी, जैसे कि लोहा, अभ्रक, सोना, चांदी इत्यादि, और द्रव्य होगा, कोई पदार्थ होता है जो कि कीमती होता है, जैसे सोना है, चांदी है, अभ्रक है। और पदार्थ जो है कोई पदार्थ होगा, जैसे कि दूध है, दही है, शक्कर है इत्यादि है। तो ये चीज़ों का जिसमें वर्णन हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे लो भाई तुम्हारी सोने की कलम। सोना जो है ये एक तरह से द्रव्य है, आभूषण है, और जो कीमती है, यहाँ पर ये सोना जो है एक तरह से द्रव्य हुआ। और दूसरा देखो, दूध का त्याग अभी मत करना। दूध जो है ये पदार्थ हो गया बच्चों। पानी बाढ़े नाव में, यहाँ पानी ये भी जो है एक तरह से द्रव्य है, पदार्थ है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं कि धातु या, तो बच्चों यहाँ पर मैंने बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या। द्रव्यवाचक में किसी भी धातु, द्रव्य या पदार्थ के बारे में बताया जाता है, उसका बोध होता है। ऐसे नाउन को, ऐसे संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। अभी अगला आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। किसी भी समूह या समुदाय का, हाँ, तो मैं बता रहा था समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक में किसी भी समूह या समुदाय का बोध होता है। समूहवाचक संज्ञा जिसमें समूह या समुदाय का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, दल, भीड़ इत्यादि। उदाहरण जैसे बच्चों, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। टुकड़ी सेना के कुछ जवान होते हैं जिसको टुकड़ी बोलते हैं। अब ये टुकड़ी शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। अभी सेना, यहाँ पर सेना में जवान होते हैं, जवानों का समूह होता है, समुदाय होता है, इसलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कौओं का झुंड काँव काँव मचा रहा था। अभी झुंड जो है, झुंड माने समूह, जहाँ पर बहुत सारे पक्षियाँ होती हैं उसको पक्षियों का झुंड कहते हैं। कौओं का झुंड है तो कौओं का समूह है। इस प्रकार से इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे बच्चों।
तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के अब कितने प्रकार है। संज्ञा के 5 प्रकार है, जिसको कि हमने बारी बारी से आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अभी एक एक करके आपको मैंने बता दिया। अभी इसको आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये संज्ञा जो टॉपिक है यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अगली टॉपिक आपको फिर अगले लेक्चर